ये कहानी एक बुजुर्ग की। सुबह के करीबन 10 बज चुका था। एक बुजुर्ग आदमी ऑटो पकड़कर जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पर आता है। फिर वो प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंच के ट्रेन के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। तभी वह बुजुर्ग रेलवे का अनाउंसमेंट सुनता है कि वो जिस ट्रेन में जाने वाला था वो ट्रेन आधा घंटा लेट है। इस वजह से वो बूढ़ा व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है और अपनी रामायण की किताब निकाल के पढ़ने लगता है। उस बुजुर्ग के बाजू में एक पति पत्नी भी बैठे थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नई नई इनकी शादी हुई हो। जब उस लड़के ने बुजुर्ग को रामायण पढ़ते हुए देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसके बाद उस लड़के ने मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग से कहा कि अंकल, आज के डेट में आप भी ये पुरानी किताबें क्या पढ़ रहे हो? अगर आपको पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। वैसे भी अब इन पुरानी किताबों में क्या रखा हुआ है? उस लड़के की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराया और वापस अपनी रामायण की किताब में मग्न हो गया। वो देखते देखते आधा घंटा भी बीत चुका और उन लोगों की ट्रेन भी आ गई। उसके बाद वो बुजुर्ग जिस बोगी में चढ़ा उसी बोगी में वो लड़का भी चढ़ा और थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से चलने लगी। जब ट्रेन कुछ दूर चली तो वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा। लड़के की यह हालत देख उस बुजुर्ग ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? तभी उस नौजवान लड़के ने रोते हुए उस बुजुर्ग से कहा कि मेरी पत्नी तो वहीं छूट गई, वो तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाई। ये बात सुनते उस बुजुर्ग ने उस लड़के को थोड़ी देर गौर से देखा और कहा कि अगर तुम इंडिया टुडे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इतनी सारी किताबें ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एक किताब रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ये मालूम होता, जानकारी होता कि श्री राम जी नाव में चढ़ने से पहले सीता माता को नाव में चढ़ाए थे, उसके बाद वो नाव में चढ़े थे, तो तुम भी श्री राम जी के आदर्शों को सीख पाते और शायद तुम्हारे साथ ये घटना नहीं घटती। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद उस नौजवान लड़के की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। उसके बाद उस बुजुर्ग ने जोर से चेन को खींचते हुए कहा कि अब ट्रेन से उतर के जल्दी स्टेशन पे जाओ, तुम्हारी पत्नी परेशान हो रही होगी। उसके बाद वो लड़का ट्रेन से उतर के सीधे स्टेशन की ओर चला गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाते कि नई किताबें, आज की किताबें हमें ज्ञान, नॉलेज तो देती है पर संस्कार नहीं दे पाती है। अगर आपको ज्ञान, नॉलेज, संस्कार ये सारी चीजें चाहिए तो फिर आपको पुरानी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। किसी ने क्या खूब लिखा है कि बाप की दौलत पे घमंड क्या करना, मजा तो तब है मेरे दोस्त जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। हाय गाइस, मैं हूं भूमियार पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। बिल गेट्स अमेरिका के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जाने माने अमीरों में से एक है। बिल गेट्स एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और जब वो खाना खा के निकल रहे थे तभी बिल गेट्स ने वेटर को $10 की टिप दी। उसके बाद बिल गेट्स ने नोटिस किया कि वो वेटर बिल गेट्स से कुछ नाराज था। तभी बिल गेट्स ने वजह पूछी कि क्या बात है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? ये सुनते ही वेटर ने बिल गेट्स से बोला कि सर, कुछ दिन पहले आपकी लड़की इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और जब वो जा रही थी तो उन्होंने मुझे $200 की टिप दी थी, लेकिन आप तो उसके पिताजी है, फिर भी आपने मुझे सिर्फ $80 टिप दिया, ऐसा क्यों? ये सुनते ही बिल गेट्स ने उस वेटर से कहा कि जिस लड़की ने तुम्हें $200 की टिप दी वो एक बहुत ही बड़े अमीर की लड़की है और मैंने तुम्हें सिर्फ $10 का टिप इसलिए दिया क्योंकि मैं एक मामूली वकील का लड़का हूँ। ये सुनते ही जो वेटर बिल गेट्स से नाराज था उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि अपना गुजरा हुआ कल कभी ना भूले। आपका बीता हुआ वक्त ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो लोग सफर में अकेला चलने का हौसला रखते हैं, यकीन मानिए काफिला एक दिन उसके पीछे चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमियार पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और उसके बाजू में उन बच्चों के लिए खाना तैयार हो रहा था। अचानक गैस के सिलेंडर से पाइप खुल जाती है और वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते वो आग चारों ओर फैल जाती है। उस आग को देख के गांव वाले दौड़ के आते हैं, उस आग को बुझाने का कोशिश करते हैं। सभी आग को बुझाने में लग जाते हैं। उस स्कूल की एक छोटी सी लड़की एक कटोरा लेके दौड़ी हुई तालाब में जाती है और थोड़ा सा पानी भर के उस आग में डालती है। वो बार बार जाती है, तालाब से कटोरी भर के पानी लाती है और आग को बुझाने की कोशिश करती है। ये देख के उस स्कूल के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे
और उस लड़की से कहा कि अरे ओ पगली, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे ये आग बुझ जाएगी? इस पर लड़की मुस्कुराई और बोली कि मुझे पता है कि मुझसे ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग की जिक्र इस गांव में होगी तो मेरी गिनती बुझाने वालों में से आएगी और तुम लोगों की गिनती तमाशा देखने वालों में से आएगी। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हो। कभी कभी हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि हमसे अकेला क्या होगा, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर बड़े से बड़े सफ़र की निर्माण एक छोटे काम से होती है। उस लड़की की बात सुन के सभी लड़के की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती है और उन लोग भी उस आग को बुझाने में मदद करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि छोटे छोटे कदम से ही बड़े सफ़र तय किए जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि विशाल इमारत की निर्माण एक छोटे ईंट से ही होती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।